हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आभार एवं अभिनंदन। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो आप लोगों के सामने जैसा कि देख रहे हैं पीछे मेरे क्या लिखा हुआ है, डेट शीट आ चुकी है, तो आगे की प्लानिंग क्या है। ठीक है, एक छोटा सा स्ट्रेटजी वीडियो करेंगे और हम आपको बताएंगे कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, तो आ जाओ, देर ना करते हुए हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेटजी बनाते हैं। ठीक है, क्या है स्ट्रेटजी, उसको फॉलो करते हैं। देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है कि हमारी डेट शीट में क्या क्या मेंशन है, हमारे किस डेट को कौन कौन से एग्ज़ाम है। सबसे पहला एग्ज़ाम जो आपका है बेटा, वो पहला एग्ज़ाम है 18 फेब को हिंदी का। ठीक है, तो 18 तारीख को हमारे पास हिंदी का एग्ज़ाम है। इसके बाद में 20 फरवरी को आपके एसएसटी का एग्ज़ाम है, सामाजिक विज्ञान का। और 23 फरवरी को बेटा आपका अंग्रेज़ी का एग्ज़ाम है। 25 फरवरी को साइंस विज्ञान का एग्ज़ाम है। 27 फरवरी को मैथ गणित का एग्ज़ाम है। और लास्ट में 10 मार्च को ड्राइंग है, आर्ट है। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एक दिन का गैप आपको मिल रहा है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 डेज का आपको एक गैप दे रहे हैं, यहाँ भी 1 डेज का गैप दे रहे हैं और यहाँ भी 1 डेज का, केवल आपको ड्राइंग में गैप दे रहे हैं। तो जो हमारी डेट शीट है उसमें गैप नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हो कि हमें अभी प्रिपरेशन करनी है। एक ऐसा नहीं कि जब एग्ज़ाम होगा तो कर लेंगे, एग्ज़ाम वाली रात पढ़ लेंगे। अगर साल भर पढ़े रहे होगे तो उस दिन कुछ यदि आपने साल भर मेहनत करे रहे होंगे, ठीक है, तो लास्ट समय में दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन को उस तरह से नहीं किया है, जैसा बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमारी प्रिपरेशन वैसी नहीं है, तो एक स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और फिर एग्ज़ाम में बेहतर करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे आओ समझते हैं। इसके आगे ना, अब देखो हमारे पास में हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है कि हमारे पास में कितना टाइम बचा हुआ है। ठीक है, नवंबर में आज ऑलमोस्ट 10 नवंबर है, तो हाँ 20 डेज आपके अभी नवंबर में है। दिसंबर में आपके पास में 31 डेज है। जैन में आपके पास में 31 यानी 31 डेज है। और फरवरी में मैंने 15 लिए हैं, 3 वो छोड़ दिए हैं। ठीक, 18वें दिन पेपर होगा, आपका एग्ज़ाम होगा। यदि कुल मिला के देखा जाए तो हमें 97 डेज मिल रहे हैं, 97 दिन अभी भी मिल रहे हैं। और 97 दिन बेटा पर्याप्त होते हैं क्लास 10th की परीक्षा में 90% से भी ज़्यादा करने के लिए। यदि आप एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, अगर नाव को एक सही डायरेक्शन में चलाया जाए तो मंजिल तक पहुंचेगी। यदि उसे ऐसे पानी में छोड़ दिया जाए तो कभी मंजिल पर नहीं पहुंचेगी। उस तरह यदि हम एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो 90+ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लगता है बहुत बड़ी बात है, पर बहुत बड़ी बात नहीं है। और मेरे बच्चे लाए हैं इसलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है, मैं हवा में तीर नहीं चला रहा हूं। अब देखो हमें करना क्या है, हमें सेल्फ स्टडी का सबसे पहले मुझे अब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है सेल्फ स्टडी पे। कैसे क्या, सबसे पहले सुनो, आप लोग सारे बच्चे अभी सब लोगों स्कूल जाते हैं। जब सब बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल के बाद कोचिंग भी जाते होंगे। कोचिंग के बाद जब आप घर पहुंचेंगे तो आपको सबसे पहले अपना खा पी के रिलैक्स करके सो जाना है। जाके खाना खा के ये टेंशन नहीं करनी है कि मेरा एग्ज़ाम है, हमें अभी पढ़ना चाहिए। सारे दिन के आप थके होंगे, सबसे पहले आपको अच्छे से एक प्यारी सी नींद लेनी है। नींद लेने के बाद में आपको अपना देखो क्या करना है, सेल्फ स्टडी। कैसे करेंगे इसको देखो, आप 2 AM से लेकर 5 AM, ठीक है, इस बीच में उठिए। 2 बजे का अलार्म लगा दीजिए
और 5 बजे तक अपनी पढ़ाई। यहाँ पर हमें मिलेंगे 3 आवर। कितने मिलेंगे बेटा? 3 आवर। ये 3 आवर जो है ना सफिशिएंट टाइम होगा आपको, जिसमें आपको क्या करना है, 1 आवर डेली मैथ प्रैक्टिस करनी है। मैथ प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 1 आवर डेली मैथ प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपके पास में 97 डेज, ठीक है, 97 आवर हो गए। और 97 आवर कभी प्रैक्टिस करके देखना, उसका रिजल्ट देखना, फिर हमको बताना आके, ऐसे नहीं, फिर बताना आके कि क्या हुआ। इसके बाद में बचेंगे आपके पास में 2 आवर्स। उन 2 आवर्स का क्या करना है, इसमें हमें लर्न करना है। लर्न करने का तरीका क्या होगा, इस 2 आवर्स को ब्रेक कर दोगे, 1 आवर और 1 आवर, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, ठीक है, 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट। अब इसमें आप एक एक सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट ये हो गए, 5वां आपका मैथ्स रहा, केवल बची ड्राइंग। ड्राइंग को छोड़ दो अभी, क्योंकि आपके पास में उसमें 8 से 10 दिन का गैप मिलेगा। अगर वहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, और मैं बता दूंगा, और गारंटी है 95 मार्क्स तक आप गेन करेंगे ड्राइंग में। उन्हीं लास्ट दिन में आप अगर 1 वीक भी प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसा मैं कहूँ, और ना है तो मुझे बताना कि अभी आप फोकस इन 5 सब्जेक्ट पर करिए अपने, ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। अब इनमें ये आपके 30 मिनट है, इनमें आप लर्न करेंगे, लर्निंग का काम करेंगे, याद करने का काम करेंगे, ठीक है, याद करें सिर्फ, और कुछ मत करें, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट मैं वीडियो जो लाऊंगा आप लोगों के लिए, वो वीडियो होगा कि हर सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट का मैं स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। कैसे लेकर आऊंगा आपको भी पता है। आपके 180 मार्क्स जो हैं एक्सटर्नल हैं, ठीक है, 120 मार्क्स एमसीक्यूज के हैं, ठीक है। इसके बाद में आपके 300 मार्क्स जो हैं ये आपके इसमें ये एमसीक्यूज हो गए। अब ये टोटल थ्योरी बचती है, ठीक है। इस पर मैं बेहद गंभीर चर्चा आप लोगों से करूंगा और सब्जेक्ट वाइज करूंगा, ठीक है। इसके बाद में कौन से क्वेश्चन है जो आते, जैसे ज्योति जवाहर खंड हिंदी में आना है तो उसको कैसे लिखना है, ये तो पता ही आना ही आना है, पर उसको लिखना कैसे, किस ढंग से है, वो आपको आना चाहिए। जो निबंध मैं आपको बताऊंगा वही तैयार करके जाइए, हिंदी में वही निबंध आएंगे। जो जीवन परिचय बताऊंगा, जैसे जैसे बताऊंगा वैसे ही लिख के आने हैं। और काव्य में मैं जो चैप्टर पढ़ा दूंगा उन्हीं में से, गारंटी कि उन्हीं में से ही आएगा व्याख्या। संस्कृत में जो पाठ पढ़ा दूंगा उसी से ही व्याख्या आएगी, ये मैं दावा कर सकता हूं। अब मैं ये 100% की गारंटी नहीं ले सकता, इसलिए क्योंकि चीज़ें इधर उधर भी हो जाती हैं। तो कहा नहीं 100% का दावा, तो 100% का वादा तो कोई नहीं करता भाई, पर इतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूं तो कुछ तजुर्बा है, तो उम्मीद है कि इस बार भी हर साल की तरह मैं उन चीज़ों को कराऊंगा और एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज भी हम आपको एक एक करके छोटा छोटा वीडियो आपको स्ट्रेटजी का देंगे अब, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।